भेड़ियों के बीच में एक भेड़िया ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, जिस भेड़िए की हर कोई रिस्पेक्ट करता है, हर कोई उसी को खाना लाकर देता है, वो हर एक पर डोमिनेट करता है, हर एक को लीड करता है और उसको कहते हैं अल्फा वुल्फ। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपने कैसे अल्फा मेल बनना है, कैसे एक ऐसा इंसान बनना है जो हमेशा टॉप पर रहे, जो हर फील्ड में हमेशा अलग दिखे, जिसकी सब रिस्पेक्ट करें। एक अल्फा मेल हमेशा अट्रैक्टिव दिखता है, जिसकी वजह से फीमेल्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। वो अपनी लाइफ में हमेशा अलग नजर आता है और इसी को असली मर्द कहा जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे रूल्स शेयर करूंगा जो आपको भी एक असली मर्द बनाएंगे, जो आपको एक अल्फा मेल बनाएंगे, एक ऐसा मेल बनाएंगे जिसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, जिसकी सब वैल्यू करते हैं, जिसकी बात को गौर से सुना जाता है, जिसको हर कोई रिस्पेक्ट देता है। रूल नंबर 1, कॉन्फिडेंस। एक अल्फा मेल अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी डाउन नहीं होने देता, सिचुएशन कैसी भी आ जाए। यही एक क्वालिटी है जो अल्फा मेल को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाती है, वो है उसका कॉन्फिडेंस। क्योंकि कॉन्फिडेंस से ही लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे डोमिनेट होते हैं। तो अब ये सवाल आता है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करना है। तो एक बात को सोचो, जब तुमने बाइक चलाना सीखी थी तो शुरू में तुम्हें बाइक नहीं आती थी, लेकिन जब तुमने आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आता गया। जितना ज़्यादा तुमने बाइक को एक्सपीरियंस किया, तुम्हारे अंदर उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया और आज तुम बगैर किसी झिझक के बाइक चला लेते हो। यही कॉन्फिडेंस की गेम होती है। अल्फा मेल को पता होता है कि किस सिचुएशन में उसको कॉन्फिडेंस दिखना है और वो बगैर किसी एफर्ट के छोटे से छोटे चेंज के लिए भी रेडी रहता है और हर सिचुएशन को कॉन्फिडेंस से डील कर लेता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आप एक असली मेल बन जाओ तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा। रूल नंबर 2, लॉजिकल रेदर देन इमोशनल। एक अल्फा मेल इमोशंस में जाने के बजाय हमेशा लॉजिकल सोचता है। एक अल्फा मेल का अपने इमोशंस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। वो कभी भी इमोशंस में आकर फैसला नहीं करता, बल्कि वो लॉन्ग टर्म देख कर चलता है, लॉजिक के साथ सोचता है। जबकि एक आम इंसान हमेशा इमोशंस में बहकर फैसले कर लेगा। इमोशन में रहकर तुम्हें पछतावा होगा, तुम आखिर में लॉन्ग टर्म जाकर पछताओगे कि काश तुमने ये बात ना की होती, तुमने ये क्यों कह दिया। लेकिन एक अल्फा मेल कभी भी रिग्रेट नहीं करता। वो पहले से ही अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है। उसे पता होता है कि उसने क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी। वो कोई भी फैसला इमोशंस में आकर नहीं करेगा, बल्कि वो हमेशा लॉजिक के साथ सोचेगा। अगर बात उसके उसूलों के खिलाफ जा रही हो तो वो साफ इनकार कर देगा, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचेगा कि सामने कौन खड़ा है, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे बारे में बुरा फील करेगा। वो इस बात की कोई परवाह नहीं करता, बल्कि वो वही करता है जो वो अंदर से करना चाह रहा होता है और हमेशा लॉजिक के साथ सोचकर फैसला करता है। रूल नंबर 3, क्लियर विजन। एक अल्फा मेल की विजन हमेशा क्लियर होती है। उसे पता होता है कि उसने क्या करना है, क्या नहीं करना। उसकी लाइफ का कोई ना कोई मकसद होता है, उसका कोई गोल होता है। वो कभी भी एक फजूल इंसान बनकर नहीं रहता, वो कभी भी एवरेज लोगों की तरह जीकर नहीं मर जाता। बहुत सारे लोग इस दुनिया में आते हैं, खा पी कर मर जाते हैं और उनका नाम भी आज तक किसी को पता नहीं चलता, जिनको मरे हुए हजारों साल हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मरे हुए बहुत साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनकी बनाई हुई चीज़ों को आज भी लोग यूज़ कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे काम कर जाते हैं, ऐसा मकसद रखते हैं जिसके बाद पूरी दुनिया उनको याद रखती है। इसलिए अगर आप अल्फा मेल बनना चाहते हो तो आप अपनी लाइफ में एक मकसद बनाओ, एक गोल बनाओ। कभी भी एवरेज लोगों की तरह मत जियो, कभी भी भीड़ में गुम होकर मत रहो, बल्कि अपनी पहचान बनाने के लिए अलग रहो। अपनी क्लियर विजन रखो कि मुझे क्या करना है, किस चीज़ को मुझे हासिल करना है, और यही अल्फा मेल की सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है। रूल नंबर 4, मैन ऑफ डिसिप्लिन। एक अल्फा मेल की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका डिसिप्लिन, क्योंकि वो अपनी लाइफ में जो भी करता है उसके अंदर डिसिप्लिन की पावर हमेशा रहती है। क्योंकि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो आपको सक्सेस दिलाती है। आप अपनी लाइफ में हमेशा टॉप पर रह सकते हो अगर आप डिसिप्लिन की गेम को मास्टर कर लेते हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन मजबूरी है। मजबूरी नहीं, बल्कि डिसिप्लिन ज़रूरी है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, आप किसी भी चीज़ को डिसिप्लिन के साथ नहीं कर सकते, तो फिर आप सक्सेस के बारे में इमेजिन करना ही छोड़ दो। आप कभी भी कामयाब इंसान नहीं बन पाओगे, बल्कि आप अपनी लाइफ में हमेशा एक लूजर रहोगे,
एक अल्फा मेल कभी भी अपने डिसिप्लिन को नहीं छोड़ता। जो भी करना चाह रहा होता है उसके लिए डिसिप्लिन के साथ जुड़ जाता है, चाहे दूसरे उसके बारे में जो भी सोचते रहें, चाहे दूसरे उससे कहते रहें कि यार तुम हमें टाइम नहीं देते, लेकिन वो सिर्फ अपने गोल की तरफ लगा रहता है। उससे जो भी पाना होता है वो सिर्फ उसी के पीछे भागता है। फजूल की एक्टिविटीज में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। वो कभी भी लोगों के पीछे नहीं भागता, कभी भी लोगों की अटेंशन पाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो अपने आप को ऐसा बना लेता है कि लोग खुद ब खुद उसके पीछे भागने पर मजबूर हो जाते हैं। हर कोई उसको पाना चाहता है, हर कोई चाहता है कि वो इंसान उसे मिल जाए, लेकिन वो सिर्फ अपनी लाइफ पर फोकस करता है। इसलिए अगर अल्फा मेल बनना चाहते हो तो अपने आप को डिसिप्लिन्ड बनाओ। रूल नंबर 5, गुड कम्युनिकेशन स्किल। देखो, लाइफ की कोई भी फील्ड हो, आप जो भी इंसान हो, आपको कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत हर कदम पर पड़ेगी, क्योंकि दूसरों से बातचीत करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और एक अल्फा मेल को ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि उसे कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे लोगों को डील करना है। वो अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस करना जानता होता है। वो ऐसी बात करता है कि दूसरे उसकी बात मानने पर और उसकी हर बात पर सर झुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आप एक अल्फा मेल बनना चाहते हो तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को मास्टर करना होगा। अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करने के लिए काम करना होगा। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी कैसे होगी? घर में रहकर तुम कभी भी कम्युनिकेट करना नहीं सीख पाओगे। तुम्हें बाहर निकलना होगा, लोगों से मिलना होगा, नए लोगों से एक्सपीरियंस करना होगा। जब तक तुम अपने डर का सामना नहीं करोगे तब तक तुम मास्टर नहीं बन पाओगे। अगर तुम्हें दूसरों से बात करने में डर लगता है, तुम्हें शर्म आती है, तो तुम्हारी शर्म खत्म हो जाएगी, तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। जब तक तुम अपने डर का सामना नहीं करोगे तब तक ऐसे ही बैठे रहोगे। तुम्हारी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगर चेंजेस चाहिए तो तुम्हें खुद अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, खुद बाहर निकलना पड़ेगा, अपने आप को फोर्स करके लोगों के सामने लाना पड़ेगा। लोगों से बातचीत करना सीखनी होगी, क्योंकि लाइफ में तुम बहुत पीछे रह जाओगे अगर तुम दूसरों से बातचीत करना नहीं सीखोगे। क्योंकि एक अच्छी कम्युनिकेशन वाला इंसान हमेशा लाइफ में टॉप पर रहता है। वो बहुत सारे लोगों से, जो उससे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जो उससे ज्यादा स्मार्ट होते हैं, जो उससे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को हार देकर उनसे आगे निकल जाता है। क्योंकि उसको बात करने की स्किल आती होती है, उसके अंदर बात करने का हुनर होता है। तो आप अपनी लाइफ में जो भी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को मास्टर कर लो। लोगों से बातचीत करने की स्किल को मास्टर कर लो। लोगों से बातचीत का हुनर सीख लो। तुम अपनी लाइफ में हमेशा टॉप पर रहोगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इन पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाओ, ताकि हम एक फैमिली बनकर ग्रो कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।